हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास की पूर्णिमा से शुरू होकर यह श्राद्ध पक्ष अमावस्या तक चलता है। इस दौरान पितृलोक से हमारे पितर धरती पर आते हैं और हमें उनके लिए तर्पण, श्राद्ध और पिंडदान करने का विशेष महत्व होता है। इस अवधि में कुछ सावधानियां बरतनी जरूरी हैं। आइए जानते हैं कि पितृपक्ष के दौरान किन चीजों से हमें बचना चाहिए और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि हम अपने पितरों की कृपा प्राप्त कर सकें। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास की पूर्णिमा तिथि पर पितृपक्ष आरंभ होते हैं, जो आश्विन मास की अमावस्या, जिसे सर्व पितरों अमावस्या भी कहा जाता है, और उस दिन समाप्त होते हैं। इस बार पितृपक्ष 18 सितंबर से आरंभ होकर 2 अक्टूबर दिन बुधवार को समाप्त होंगे और शारदीय नवरात्रि 2024 में 3 अक्टूबर दिन गुरुवार को मनाए जाएंगे। दोस्तों, बच्चे बड़े सभी को पितृपक्ष में कुछ ऐसी सावधानियां हैं जो बरतनी चाहिए। दोस्तों, मान्यता है कि मृत्यु के देवता यमराज श्राद्ध पक्ष में पितरों को मुक्त कर देते हैं ताकि वे स्वजनों के यहां जाकर तर्पण ग्रहण कर सके। पितरों भाद्रपद पूर्णिमा पर पितृलोक से धरती पर आ जाते हैं और 16 दिनों तक श्राद्ध तर्पण पिंडदान ग्रहण करके सर्व पितरों अमावस्या की रात्रि को पितृलोक चले जाते हैं। इसलिए यह 16 दिन पूर्ण रूप से पितरों को समर्पित होते हैं। इन 16 दिनों में पितरों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान, श्राद्ध, तर्पण कर्म किए जाते हैं। पितरों के लिए श्रद्धा से कुछ समर्पित करना ही श्राद्ध कहलाता है। यह 16 दिन पितरों को प्रसन्न कर पितरों की कृपा प्राप्त करने के लिए बहुत ही खास माने जाते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पितृपक्ष के दौरान कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। शास्त्रों में पितृपक्ष के कई नियम बताए गए हैं। अगर उन नियमों का पालन न किया जाए तो इससे पितृदोष लगता है, पितृदेव नाराज हो जाते हैं। पितृपक्ष के दौरान शुभ और मांगलिक कार्य करने के साथ ही कुछ ऐसी चीज भी होती है जिनका सेवन पितृपक्ष के दौरान भूलकर भी नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष पितरों को समर्पित होते हैं, इसीलिए इस दौरान भोजन का विशेष महत्व होता है। इस दौरान पितरों के लिए भोजन निकाला जाता है, ब्राह्मण भोज कराया जाता है और पंचबलि भी दी जाती है। लेकिन शास्त्रों में कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताया गया है जिन्हें पितृपक्ष के दौरान भूलकर भी नहीं खाना चाहिए। कुछ ऐसी चीज हैं जिनका ना तो पितृपक्ष के दौरान सेवन करना चाहिए और ना ही पितरों को या ब्राह्मण को इन चीजों का भोग लगाना चाहिए। दोस्तों, ऐसे में हम जानते हैं कौन सी ऐसी चीज हैं जिनका पितृपक्ष के दौरान भूलकर भी सेवन नहीं करना चाहिए। कौन सी ऐसी चीज हैं जिनको पितृपक्ष के दौरान पितरों को या ब्राह्मण के भजन में भूलकर भी शामिल नहीं करना चाहिए, वरना दोष लगता है। आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएगा। सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखो ओम नमः शिवाय। दोस्तों, बड़े बुजुर्गों द्वारा, ब्राह्मणों द्वारा अपने अधिकतर यही सुना होगा कि पितृपक्ष के दौरान वही भोजन बनाए। पितरों को भोग लगाने के लिए वही भोजन बनाना चाहिए जो उन्हें पसंद था। इससे उनकी आत्मा को शांति मिलती है। लेकिन कई बार हम गलतियां कर देते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि उनके पूर्वजों को लहसुन और प्याज पसंद है, इसलिए वे इन चीजों का इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग नॉनवेज लेकर किसी जरूरतमंद को पितरों के नाम पर दान कर देते हैं, लेकिन पितृपक्ष के दौरान ये ठीक नहीं माना जाता। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो ध्यान रखें कि इन चीजों का सेवन या भोग पितरों को नहीं देना चाहिए। सही चीजों का चुनाव करने से आप अपने पितरों की कृपा पा सकते हैं, तो भूलकर भी ऐसी गलती आगे से ना करें। शास्त्रों के अनुसार पितृपक्ष के दौरान प्याज, लहसुन, मीट और अंडे का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए और पितरों के भोजन में भी इन चीजों का इस्तेमाल भूलकर भी नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णु और महालक्ष्मी जी को पितृदेव कहा गया है। पितरों का भोजन, श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान सबसे पहले भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी जी ही स्वीकार करती है। उसके पश्चात यह पितरों को मिलता है और भगवान विष्णु और महालक्ष्मी जी के पूजन में प्याज, लहसुन, मीट, अंडे का इस्तेमाल करना वर्जित बताया गया है। अगर आप पितरों के भोजन में मीट, अंडा, प्याज, लहसुन इन चीजों का इस्तेमाल करते हैं तो भगवान विष्णु और महालक्ष्मी उसे स्वीकार नहीं करेंगे, और जब वह पितृदेव स्वीकार नहीं करेंगे तो हमारे पितृ भी उस भोजन को स्वीकार नहीं करेंगे। इसीलिए इस बात का हमेशा ध्यान रखें। दोस्तों, श्राद्ध पक्ष के दौरान पितरों के निमित्त जो भोजन बनाएं
या ब्राह्मण को भोजन कराने के लिए भी जो भोजन बनाएं वह बिना प्याज लहसुन और मीट अंडे का बनाएं, और ना ही पितरों के नाम का ऐसा भोजन आप किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान दें। श्राद्ध पक्ष के दौरान पितरों का जो भोजन बनाएं वह बिना प्याज और बिना लहसुन तथा मीट अंडे का होना चाहिए। यह सभी सामग्री शुद्ध भोजन में नहीं डालना चाहिए। घोर पाप लगता है, पितृदेव क्रोधित हो जाते हैं। ध्यान रखें, पितृपक्ष के दौरान आप भी प्याज लहसुन और मीट अंडे का इस्तेमाल भूलकर भी ना करें। शराब आदि का सेवन भी ना करें। दोस्तों, पितृपक्ष के दौरान बासी भोजन न करें। इन 16 दिनों में बासी भोजन शैतान को प्राप्त होता है। कोई जरूरतमंद व्यक्ति अगर आपके द्वार पर आए तो उसे भी आप बासी भोजन न दें। शास्त्रों में बताया गया है कि पितृपक्ष के दौरान पितृ किसी भी रूप में द्वार पर आ जाते हैं, और अगर ऐसे में आप पितरों को बासी भोजन दे देंगे तो इससे आपको पितृ दोष लगेगा। इसीलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें, ना तो आप बासी भोजन करें और ना ही किसी को दें। दोस्तों, पितृपक्ष के दौरान अपने खुद के लिए वस्त्र नहीं खरीदने चाहिए। इन 16 दिनों में आप वस्त्रों का दान कर सकते हैं, पर अपने लिए कभी वस्त्र न खरीदें। इस दिन नए वस्त्र खरीदना अशुभ माना जाता है। पितृपक्ष के दौरान पति पत्नी को एक दूसरे से दूरी बनाकर रहना चाहिए। इस समय हमारे पितृदेव हमारे घर में होते हैं, और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो वे नाराज हो सकते हैं। इस दौरान घर में रोना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे पितृदोष लगता है। इन 16 दिनों में हमें खुशी खुशी पितरों का स्वागत करना चाहिए और उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। जब आप पितरों के लिए भोजन बनाएं तो चावल दाल या रोटी न बनाएं। इसके बजाय पक्के भोजन जैसे पूड़ी कचौड़ी पराठे हलवा और खीर बनाना चाहिए। खासकर पितरों को खीर बहुत पसंद होती है और इसे खाकर वे हमें आशीर्वाद देते हैं। आप खुद दाल चावल और रोटी खा सकते हैं, लेकिन पितरों को ये चीजें ना दें। पितरों और ब्राह्मणों के लिए जो भोजन बनाएं वह हमेशा पक्का होना चाहिए, जैसे खीर पूरी मूंग दाल की कचौड़ी दही और जलेबी। लेकिन याद रहे, पितृपक्ष के दौरान घर में मसूर की दाल नहीं खानी चाहिए। शास्त्रों में इसे वर्जित बताया गया है। दोस्तों, मसूर की दाल के अलावा पितृपक्ष के दौरान काले नमक काले जीरे का सेवन भी नहीं करना चाहिए, और ना ही ब्राह्मण भोजन में इन चीजों को शामिल करना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान मूली लौकी खीरा और सरसों का सांग ना तो खाया जाता है और ना ही खिलाया जाता है। श्राद्ध पक्ष में इन चीजों को खाना और खिलाना दोनों ही वर्जित होता है। श्राद्ध पक्ष के दौरान पितरों के भोजन में नींबू नहीं डाला जाता। आप स्वयं नींबू का सेवन कर सकते हैं, लेकिन पितरों के भोजन में ब्राह्मण भोजन में नींबू न डालें। पितृपक्ष के दौरान कई तांत्रिक क्रियाएं भी की जाती है, इसीलिए इस दौरान दूध दही या फिर सफेद खाद्य पदार्थ जैसे कि सफेद रंग की मिठाइयां बर्फी इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए। लेकिन हाँ, यह चीज आप अपने घर में ही बनाकर खा सकते हैं। दोस्तों, पितृपक्ष के दौरान गाय के दूध का सेवन करने से बचना चाहिए, खास तौर पर वह गाय जिसने हाल ही में बच्चों को जन्म दिया हो। ऐसी गाय के दूध का सेवन भूल कर भी न करें। पितृपक्ष के दौरान खीर अवश्य ही बनाई जाती है, और खीर का पितरों को ब्राह्मणों को भोग लगाया जाता है। इसीलिए आप पितृपक्ष के दौरान दूध से ही खीर बनाकर उसका भोग लगाकर प्रसाद के रूप में उसे ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन खाली दूध का सेवन न करें, यानी सीधे दूध का सेवन न करें। पितृपक्ष के दौरान कड़ी बनाना और खाना मना है, इस पर ध्यान रखें। कुल्थी की दाल का भी सेवन नहीं करना चाहिए। जब आप पितरों के लिए भोजन बनाएं या ब्राह्मणों को भोजन कराएं या किसी जरूरतमंद को पितरों के नाम से खाना दें तो उसमें थोड़े से काले तिल जरूर डालें। काले तिल डालने से पितर उस भोजन को ग्रहण करते हैं। शास्त्रों के अनुसार जिस भोजन में काले तिल होते हैं वह भोजन पितृ ग्रहण करते हैं, लेकिन जिस भोजन में काले तिल नहीं होते हैं उसे भूत पिशाच ग्रहण करते हैं। इसीलिए इस बात का खास ध्यान रखें। दोस्तों, पितरों के भोजन में काले तिल डालकर ही आप पितरों को भोग लगाएं। काले तिल भूत पिशाचों से श्रद्धा के भोजन की रक्षा करते हैं, इसीलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें। पितृपक्ष के दौरान गलती से भी अपने पड़ोसियों का भोजन भी कभी नहीं खाना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान उधार लिया गया पैसा अशुभ माना जाता है, इससे उल्टा कर्ज का बोझ और बढ़ जाता है। दोस्तों, पितृपक्ष में कोई भी ऐसा कार्य न करें जिससे हमारे पितृ नाराज हो जाए। आप थोड़े से ही प्रयास से पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसी कौन से व्यंजन है जो आपको पितरों के लिए बनाने चाहिए?
सबसे पहले है दूध और चीनी से बनी खीर। जी हाँ, पितरों के लिए अगर आप बहुत सारे व्यंजन ना बन पाए या आपकी स्थिति इस अनुकूल ना हो तो पितरों की तृप्ति के लिए आपको दूध और चीनी से बनी खीर अवश्य बनानी चाहिए, जिसमें सूखे मेवे डालकर पितरों को परोसे। इस व्यंजन से उन्हें सबसे ज्यादा आनंद मिलता है और वह प्रसन्न होकर आपके द्वारा से लौटते हैं। दूसरी है कद्दू की सब्जी। गरुड़ पुराण के अनुसार कद्दू की सब्जी पितरों को बहुत अधिक प्रिय होती है। कद्दू एक सात्विक व्यंजन है जो श्रद्धा प्रसाद में अक्सर परोसा जाता है। अगर आप भी श्रद्धा का भोजन बना रहे हैं तो कद्दू की सब्जी अवश्य बनाएं और पितरों का आह्वान करते हुए उन्हें अर्पण करें। तीसरा है शुद्ध घी की रोटी। जी हाँ, शुद्ध घी से बनी रोटी अवश्य बनाएं और अपने पितरों को याद करते हुए एक रोटी कोए को और 2 छोटी रोटियां बनाकर गाय और कुत्ते को खिलाएं। पितृ जिस भी रूप में धरती पर उपस्थित होंगे विस्तृत होकर आपको अवश्य आशीर्वाद प्रदान करेंगे। चौथी है पीली मूंग दाल और सफेद उड़द दाल। इन दोनों दलों के विषय में गरुड़ पुराण में बताया गया है, जिसमें 2 दलों से बनने वाले व्यंजन चाहे वह मीठे या नमकीन अवश्य पितरों के लिए बनाने चाहिए। अगर आप उनकी श्राद्ध तिथि पर यह दालें बनाते हैं तो अधिक लाभदायक होता है। इसके अलावा आलू, गेहूं से बनी पूरी, मीठी गुड़ की रोटी, मीठे केसर वाले चावल, काले चने और बेसन से बनी चीज भी पितरों के लिए बनाई जाए तो पितृ प्रसन्न होकर उन्हें ग्रहण करते हैं। अब जानते हैं भोजन कैसे बनाना चाहिए। जैसे हम ईश्वर का भोग बनाते समय उसे नहीं छकते या उसे झूठ नहीं करते, ठीक उसी प्रकार हमें पितरों का भोजन भी उन्हें अर्पण करने से पहले छकना नहीं चाहिए और नहीं झूठ करना चाहिए। भोजन बनाने से पहले आपको पूरी तरह से शुद्ध होना चाहिए। बिना स्नान आपको पितृभोजन नहीं बनना चाहिए और जो स्त्री मासिक धर्म में हो उस वक्त भी उन्हें पितृभोजन को नहीं बनना चाहिए। भोजन बनाने से पहले रसोई घर को गंगा जल से और यदि गंगा जल ना हो तो साधारण जल छिड़ककर पहले स्वच्छ कर लेना चाहिए और उसके बाद भोजन बनाने से पहले ओम पितृदेवाय नमः या ओम वासुदेवाय नमः इन मंत्रों का उच्चारण करके ही भोजन बनाना आरंभ करना चाहिए। अब जानते हैं कैसा भोजन नहीं बनना चाहिए। कई लोग मानते हैं कि उनके पितरों को मांसाहार भोजन पसंद था तो उन्हें पितृश्राद्ध पर मांसाहारी बनाकर खिलाना चाहिए, किंतु पितृलोक में प्रवेश के पश्चात पितरों का भोजन सात्विक बन जाता है। इसलिए उनके श्रद्धा या भोजन में तामसिक व्यंजन का प्रयोग कदापि नहीं करना चाहिए। केवल सात्विक व्यंजन ही उनके लिए भोजन में बनाने और खिलाने चाहिए। तामसिक व्यंजन के साथ प्याज, अदरक, लहसुन का प्रयोग भी श्रद्धा भोजन में नहीं करना चाहिए। इन पदार्थों का प्रयोग भोजन में करने से पितृ भोजन ग्रहण नहीं कर पाते और वे भूखे ही पितृलोक लौट जाते हैं। पितृभोज में ज्यादा तेज मसाले का प्रयोग न करें। जितना हो सके भोजन को मीठा और सात्विक के बनाना चाहिए, जिससे पितृ उन्हें आसानी से ग्रहण कर पाए। यह एक सबसे महत्वपूर्ण बात हम आपको बताना चाहेंगे। हम भोजन तो परोस देते हैं या उनका भोग पितरों की तस्वीर पर लगा देते हैं या कोई गाय कुत्ते को भी खिला देते हैं, किंतु हम भोजन के साथ जल अर्पण करना भूल जाते हैं। सबसे जरूरी है जल अर्पण करना। पितरों को आप भोजन न भी अर्पण करें, किंतु जल का अर्पण पितृपक्ष के पूरे मास में अवश्य करें, जिसे पितृ प्यासे ही पितृलोक में न जाए। इस प्रकार से आप अपने पितरों को भोजन खिलाकर संतुष्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अब जानते हैं कि पितृपक्ष के दौरान अगर कोई आपसे उधार मांगता है तो आपको 4 खास चीजें कभी नहीं देनी चाहिए। इनमें से कोई भी चीज देने से आपके परिवार में धन की कमी आ सकती है और आपके पितर नाराज हो सकते हैं, जिससे पितृ दोष लग सकता है। पितृपक्ष के समय में उधार देना या लेना हर किसी के लिए जरूरी नहीं होता, इसलिए इस पर ध्यान दें। अगर आप भगवान शिव से प्यार करते हैं तो कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से लिखें ओम नमः शिवाय। दोस्तों, पितृपक्ष के समय में उधार देना या लेना हर व्यक्ति के जीवन में जरूरी सा हो जाता है, लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं खास तौर पर पितृपक्ष के दौरान अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके जीवन में कंगाली विद्यमान हो जाती है। इसीलिए कम से कम पितृपक्ष के दिनों में तो ऐसा ना करें। अब बात करते हैं सबसे पहली चीज की पितृपक्ष पर। सबसे पहली चीज तो यह है कि अपने पूर्वजों से जुड़ा धन या किसी भी प्रकार की कोई चीज आप किसी भी व्यक्ति को ना दें, क्योंकि माना जाता है कि अगर आप इस प्रकार की सामग्री दूसरे व्यक्ति को दे देते हैं तो आपके पूर्वज नाराज हो जाते हैं
और बुजुर्गों द्वारा मिला आशीर्वाद खत्म हो जाता है। इससे पितृदोष लगता है और आपको वह नहीं प्राप्त हो पाता जो आपके पूर्वज यानी आपके पितृ जो आपके लिए करने वाले थे। तो सबसे पहले आपको इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए, बुजुर्गों द्वारा कोई सम्मान में मिली चीज कभी किसी को ऐसे ही नहीं देनी चाहिए। दोस्तों, इसी तरह पितृपक्ष को धन से भी जोड़ा जाता है। पितृपक्ष के दौरान हमारे पूर्वज साक्षात धरती पर आते हैं और उनका आगमन हमारे घर में होता है। तो इस बात का ध्यान आपको जरूर रखना चाहिए कि पितृपक्ष के दौरान भूल कर भी कोई व्यक्ति आपसे धन उधार मांगने के लिए आता है तो आपको उसे उधार पैसा नहीं देना चाहिए और ऐसे में आपको किसी अन्य व्यक्ति से उधार भी नहीं लेना चाहिए। दोस्तों, वही श्राद्ध पक्ष के दौरान हम अपने पूर्वजों का तर्पण करते हैं, पिंडदान करते हैं तथा गंगा स्नान आदि करते हैं। पितृपक्ष के दौरान खास तौर पर सफेद चीज चढ़ाई जाती है। इस बात का ध्यान रखें, पितृपक्ष के दिन हमारे पूर्वजों को चढ़ाने के अलावा कोई व्यक्ति एकदम सुबह सुबह के समय आपसे दूध, दही, छाछ या फिर संध्या काल के समय में उधार मांगने के लिए आ जाता है तो आपको भूल कर भी किसी अन्य व्यक्ति को नहीं देना चाहिए। अगर आप अपने पूर्वजों को चढ़ाने के अलावा कोई ऐसा काम करते हैं तो मान लीजिए आपके पूर्वज नाराज हो जाएंगे और साक्षात आपको अपने पितरों का क्रोध का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए पितृपक्ष के दौरान कोई भी लेन देन ना करें। दोस्तों, पितृपक्ष में चावल के साथ काले तिल मिलाकर के दान करने से पितृदोष हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। हमारे पूर्वज प्रसन्न हो जाते हैं। गाय को रोटी में गुड़ मिलाकर और थोड़े से काले तिल मिलाकर खिलाने से पितृदोष हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है।